ऑपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया, तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जयंती के दिन ये पार्टी लॉन्च करते हैं, ड्राई डे रहता है, उनको खूब पता होगा, अब ये गांधी जी के बारे में इतनी बात करते हैं, उन्हें खूब पता होगा कि कितना विरोध करते थे गांधी जी शराब का, और ये आते से कहते हैं मन से कि मैं आऊंगा सत्ते में और 1 घंटे में शराबबंदी उठा के फेंक दूंगा। क्या जो घर खराब हो रहे हैं गाँव में शराब की वजह से, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? आपने सवाल कम भाषण ज्यादा दे दिया। ठीक है, पहले ये समझिए, भाषण लग रहा है आपको, पहले आप समझिए, बोलिए। जिन लोगों ने गांधी की नाम की बात करी है, पहले तो वो गांधी को ना वो जानते हैं, ना कभी पढ़े हैं, ना समझते हैं, टीवी पर आकर वाचाल कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने शराबबंदी को, शराब को रोकने को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने साथ में ये भी कहा शाकाहारी बनो। इसका मतलब है कि गांधी जी के आधार पर आप देश में कानून बना देंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। दुनिया में शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य, देश का, लोगों का भला हुआ है, ऐसा कोई पॉलिसी लेवल पे कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, अलग अलग समय कालखंड में पिछले 200 सालों में ठीक है, लोगों ने प्रयास करके देखा है, लेकिन एविडेंस ये बताता है कि शराबबंदी कानून बनाकर फोर्स करके लोगों को आप नहीं मना सकते हैं और उससे नुकसान है। ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने, मैं आपको फिर से चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी गांधी को जानने समझने वाले लोग हैं उनको चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। तीसरी बात, मान लीजिए कि शराबबंदी से, जैसे आपने जो महिला पर बड़ा लेक्चर दिया, शराब के कुछ बंद होने के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए, तो फायदे तो तब होंगे ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप पटना में आई हैं, आप जिस ब्रांड को अगर आप चाहती हैं, आप पटना में फोन करके घर पे बुला लीजिए, मंगा लीजिए। हो क्या रहा है? दुकानें बंद हो गई और घर घर शराब माफिया ने होम डिलीवरी चालू कर दी। बदले में और 20,000 करोड़ का राज्य का नुकसान होने लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, और शराबबंदी लागू भी नहीं है। आपने कहा महिलाओं को बड़ा कष्ट हो गया, ये हो गया। शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई है, 8,50,000 से ज्यादा उसमें केस रजिस्टर हुए हैं। 6,36,000 से ज्यादा केसेस में कॉग्निजेंस लिया गया है, और 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जरा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, आंकड़े निकलवाइए कि जो 1,23,000 आज भी अंडर ट्रायल हैं या ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, ये किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग के लोग हैं? ज्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनका कोर्ट लड़ने वाला नहीं है। और उन गाँवों में जब उनके घरों में आप जाते हैं तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को पकड़ कर ले गए, और जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वो भी बेचकर अब हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, कोर्ट में का चक्कर लगा रहे हैं। जन सुराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके, और शराब के बिकने से जो रेवेन्यू आए वो नेताओं के बंगले पर खर्च ना हो, वो हम नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर खर्च ना हो, सड़क, बिजली, पानी के लिए भी ना खर्च हो। बिहार में जो भी पैसा शराब के बिक्री से आए, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बच्चों की